दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान और न्यूज़ पर विश्लेषण। दोस्तों, यह एक किसानों की जो मांग थी कि वह तीनों बिल को वापस लिया जाए, उसमें कुछ किसानों के द्वारा इस प्रकार से आपत्तिजनक कार्य किए जा रहे हैं और वह जिद ठान कर बैठे हुए हैं कि उसमें सरकार को ना तो आगे बढ़ने दे रहे हैं, ना पीछे हटने दे रहे हैं। किसी भी प्रकार का वह कार्य नहीं करने दे रहे हैं। वह देश हित में नहीं है। ये किसान देश हितैषी नहीं है। उनकी मांग को मानी जा रही है, उनके लिए हर एक कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन वे पीछे हटने को तैयार नहीं है। वे सरकार को झुकाना चाहते हैं, सरकार को गिराना चाहते हैं। यह उनकी नियति है। यही साफ हो रहा है। यह इसमें वामपंथी दलों का उन्हें सहयोग मिल रहा है। और जो गाजीपुर मोड़ पर जो किसान थे, चाहे वह राकेश टिकैत हों या अन्य पप्पू यादव वगैरह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और वे लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव का इस प्रकार का बयान नहीं आया है, लेकिन वे उन्हीं किसानों के साथ में हैं। लेकिन यह बयान नहीं दे रहे हैं कि सरकार को वापस लेना पड़ेगा। और कुछ जो पंजाब से आए हुए किसान हैं, हरियाणा से आए हुए किसान हैं, वे लोग इस प्रकार की मांग उठा रहे हैं कि वह 3 बिलों को वापस करें। और 3 बिल जो है सो कभी भी वह सही नहीं है किसानों के लिए, और इससे जो बिजनेस सेक्टर है वे उनकी ज़मीन को हड़प लेंगे। यह गलत बयानी वे किसान कर रहे हैं। वे सभी खालिस्तानी किसान हैं। और दूसरा है कि वे वामपंथी किसान हैं। वे सभी आए हुए हैं। पंजाब से वामपंथ की शुरुआत हुई है। सुरजीत सिंह वहाँ के नेता रह चुके हैं। और खालिस्तान की भी जो वहाँ पर विचारधारा थी, उसमें भी किसान लोग शामिल थे। वे सभी लोग इसी प्रकार से आकर सड़क को घेर कर बैठ गए हैं। देश हित में 1 माह से 34 दिन हो चुका है। 29 को एक बैठक होने वाली थी, उसे इसीलिए रद्द किया गया है क्योंकि किसानों ने अपनी मांग को नहीं छोड़ा है। वे चाहते हैं कि सरकार इसे वापस ले। और सरकार के पास परेशानी यह है कि यदि इस प्रकार से वह मांग उठाने वाले, एजिटेशन करने वाले किसानों के पक्ष में हमेशा आकर इस प्रकार से वापस लेते रहे, तो हर नागरिक, हर वर्ग का उठकर आएगा और पूरे संविधान को वह समाप्त कराकर देश में रहेगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं रहेगी। या दूसरा पाकिस्तान बनने में इसे समय नहीं लगेगा। और खालिस्तान की जो मंशा है उन लोगों की, खालिस्तान बनने में भी यह समय नहीं लगेगा। लेकिन ये जो किसान हैं, ये देश हित में कतई कार्य नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को चाहिए कि जब सरकार ने कहा है कि उनकी मांगों को माना जाएगा, बिजली पर कानून बनाए जाएंगे, पराली पर कानून बनाए जाएंगे, और जो MSP पर है वह वापस नहीं हो रहा है, और AMPC जो है वह भी वापस नहीं, मंडियों में खरीद बिक्री चलती रहेगी। स्थानीय बाज़ारों में भी वह बेच सकते हैं, बिजनेसमैन को बेच सकते जिस प्रकार से चाहें। इसमें एक बयान जो है, जो राजीव गांधी के जो सुपुत्र हैं राहुल गांधी का बयान संसद में दिया गया जो बयान है, यह बयान आपको 2015 में दिया गया था। और उन्होंने इस प्रकार से एक जो वहाँ पर जो यूपी में वे बनाना चाह रहे थे फूड पार्क के संबंध में उस समय में वह नहीं दिया गया था जो बनाने के लिए, तो उसी के विरोध में वे बोलते हुए कह रहे थे कि किसानों को इस प्रकार से यदि फूड पार्क और कहीं भी बेचने की सुविधा रहती तो वे ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाते, उसमें बिचौलिए नहीं होते और मंडी में खरीदारी वगैरह नहीं होती। डायरेक्ट कंपनियों को बेचा जाता, चाहे वह आलू होता, आम होता, अनार होता, और उसमें ज़्यादातर पैसे पॉकेट में किसानों को जाते। ये बयान आने के बाद राहुल गांधी तो भागकर चले गए आपको अपनी नानी को देखने। उन्हें नानी याद आने लगी और वे चले गए इटली। अब सुरजेवाला बता रहे हैं कि वे नानी जो है उनकी वह बीमार है, इसीलिए वे गए हैं। अब क्या समस्या है यह कांग्रेस पार्टी कभी भी बताती नहीं है। राहुल गांधी का विवाह अभी तक नहीं किया है। राहुल और सलमान दोनों जो है कुंवारे ही इस देश में रह जाएंगे ऐसा लग रहा है। सलमान खान भी इसी प्रकार से कुंवारे हैं और राहुल गांधी भी। और
दोनों के पास जो गर्लफ्रेंड है वो है, लेकिन वे लोग शादी नहीं कर रहे हैं। तो वे शादी का भी मामला है और मम्मी उनकी शादी इटली वाली लड़की से करने नहीं दे रही है, यह सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए भी राहुल गांधी वहाँ गए होंगे। दूसरा है कि सुरजेवाला कहते हैं कि नानी को देखने, तो यह जो बयान देकर गए हैं कि वह किसान वहाँ से नहीं हटेंगे, वे वामपंथियों के साथ मिलकर ऐसा बयान दे रहे हैं और किसानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह में जैसे दही जम गई है और वे भागकर चले गए इटली और उन्हें नानी याद आने लगी है। और अब जो किसान यहाँ पर बचे हुए हैं वे सभी कम्युनिस्ट विचारधारा के किसान हैं। वे चाहते हैं कि सरकार को गिराई जाए और सरकार के खिलाफ में वे लोग कार्य करने वाले हैं। तो इस प्रकार से 30 को इसीलिए बढ़ा दिया गया है, 29 को ही बैठक हो जाती और प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी जो किसान नहीं जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि वे किसान जब तक लाठी डंडों की बौछार नहीं होगी तब तक वे लोग सड़क छोड़ने वाले नहीं हैं। इन किसानों को चाहिए कि किसी भी प्रकार का यह कार्य नहीं करे। किसानों का कार्य संविधान और कानून को बनाना नहीं है, उन्हें खेत जोतना है, खेत जोतना चाहिए। और पैसे जितने भी मिल रहे हैं और वो सरकार बढ़ा कर दे रही है, सरकार उनका सोच रही है। किसान रेल की भी शुरुआत की गई है और किसान के लिए फूड पार्क वगैरह जो बनाए जाने हैं और उसमें बिजनेसमैन सब भी उनके साथ आएंगे। उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति अच्छी होगी। जैसे कनाडा और सारे जो देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में जिस प्रकार से खेती की जाती है, रूस वगैरह में जिस प्रकार से खेती की जाती है, उसी प्रकार से भारत में भी इसी प्रकार की खेती की जाएगी। यह राहुल गांधी की भी डिमांड थी और शरद पवार की भी डिमांड थी, सोनिया गांधी की भी डिमांड थी और मनमोहन सिंह की भी डिमांड थी, सुरजीत सिंह की भी डिमांड थी। चाहे कम्युनिस्ट हो या कोई भी हो, वे सभी को पैसे की आवश्यकता है और पैसा नहीं मिलेगा तो वे किसान इसी तरह से भुखमरी की स्थिति में रहेंगे। तो 30 तारीख को इस पर एक कार्रवाई हो रही है और उसमें बैठक होगा और उसी में देखा जाएगा कि किस प्रकार का किसान। यदि आपको हमारा विचार अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और यदि कुछ कमी हो तो आप इसमें कमेंट में अपना बताएं और कमेंट में यदि अच्छा लगे तो आप गुड, नाइस कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान। मैं हूँ आर के सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद।